कर्नाटक की प्रचंड जीत में बिल्कुल खुशी मनाई जानी चाहिए, लेकिन जो संदेश कर्नाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस देश में मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। कर्नाटक ने इस देश को यह संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन। क्या मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो रहा है और मोदी मैजिक खत्म हो गया? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक अब नहीं चल पा रहा है और अब 2024 से पहले बीजेपी को सोचना पड़ेगा? कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक और जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो सवाल हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो सवाल जो है अगर हम कहें पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी कहाँ खड़ी है और कांग्रेस कहाँ खड़ी है। और सीधे सीधे तौर पर देखने को भी यही मिलता है कि जिस तरीके के हालात अगर देखे जाएं वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि भैया सुप्रिया सुनेत का अगर हम जिक्र करें, वो जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका एक बड़ा बयान जिसमें आया है, मैं अपने दर्शकों को वो ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन क्या वाकई कर्नाटक में जो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया इसका नुकसान इन्हें कर्नाटक में हुआ? और सीधे सीधे तौर पर जो अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी जो ज़मीनी स्तर के मुद्दों पर बात कर रही थी या ज़मीनी स्तर के मुद्दों को लेकर चल रही थी उसका बड़ा फायदा उन्हें मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है उसको देखकर आज भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी नेताओं के होश उड़ते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 2024 का चुनाव जीता जाए तो कैसे। लेकिन मोदी मैजिक जो खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, क्योंकि पीएम मोदी ने कई रैलियां कर्नाटक में की, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उस पर सुप्रिया सुनेत क्या कुछ कह रही है, देखिए एक रिपोर्ट। कर्नाटक की प्रचंड जीत में बिल्कुल खुशी मनाई जानी चाहिए, लेकिन जो संदेश कर्नाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस देश में मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। कर्नाटक ने इस देश को यह संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकता है। कर्नाटक एक और मैसेज दे रहा है कि जब कर्नाटक का चुनाव होगा ना तो अपने बारे में बात मत करिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो मुझे क्या कहा गया, मेरे साथ क्या हुआ, ये मत कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को मत खड़ा कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो केरला स्टोरी पिक्चर को मत प्रमोट करिएगा, कर्नाटक के लोगों की बात करिएगा। कर्नाटक ने एक विशेष संदेश दिया है। जो स्ट्राइक रेट है, जहां पर राहुल जी गए और वहां पर हम जीते, वो दोगुना तिगुना है मोदी जी के स्ट्राइक रेट से। करीब 80% राहुल जी का स्ट्राइक रेट है, 40% मोदी जी का स्ट्राइक रेट है। तो असल बात यह है कि कर्नाटक ये कह रहा है कि हर बार सरकार विफलता करती रहेंगी और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कहीं पर तो मुझे लगता है ब्रांड राहुल गांधी की बात हो रही है। और सबसे बड़ा संदेश कर्नाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है, मीडिया हाउसेस को दिया है और यह कहकर दिया है और बड़े साफ तौर से कहा है बिना ना नुकुर किए कि आप हिजाब पर, हलाल पर, बेकार के मुद्दों पर बहस करते रहिए। चुनाव तो हम अपने मुद्दों पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं।
क्योंकि कर्नाटक ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर हार होगी और राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा, जीत होगी तो राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा और उनके वीडियो पर भी टीवी चैनल वाले आपत्ति करने लगेंगे। कर्नाटक ने बहुत सारे संदेश दिए हैं। कर्नाटक ने यह संदेश दिया है कि जब आप 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर और अजनबियों को गले लगाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं, जब आप एक डिलीवरी बॉय के पीछे बैठकर उसकी जिंदगी समझना चाहते हैं, जब आप एक भावुक हुई औरत से उसके पति की पिक्चर देखना चाहते हैं, जब आप एक छोटे से बच्चे को सुपरमैन बनने की पूरी वो हिदायत देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत की बात है। और यही मोहब्बत, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वाकई जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में अगर नहीं संभल पाती है मोदी सरकार या पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला आने वाले वक्त में नहीं ले पाते हैं या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं, तो 2024 से पहले ही क्या वाकई बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।